गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन कीड़ा चैनल। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम अपन लोगों ने बात की थी कि सामान्य ज्ञान CISF हेड कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए चालू कर रहे हैं। तो उसकी पहली क्लास को लेकर हाजिर हैं और पहली क्लास है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो उससे संबंधित क्लास है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 21 अगस्त 1944, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1944, ऑप्शन डी 26 जून 1945। तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम इसी वीडियो में बीच बीच में बताते रहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैग नीदरलैंड, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी मनीला। तो इसका राइट आंसर है हैग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर है? ऑप्शन ए मैनहट्टन द्वीप, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जम्बू द्वीप। तो इसका सही आंसर है मैनहट्टन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं तथा नवीनतम देश कौन सा जुड़ा है? तो ऑप्शन ए है 193 दक्षिणी सूडान, ऑप्शन बी 204 साइबेरिया, ऑप्शन सी 196 लाओस और ऑप्शन डी 201 क्रीमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 193 दक्षिणी सूडान। वैसे तो देशों की संख्या वैसे लगभग 204 है, बट जो छोटी छोटी जो टेरिटरी हैं वो किसी ना किसी कंट्री के अंडर आती हैं, तो उनको मतलब जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो सदस्य हैं, मतलब जिसको मान्यता दी गई है, वो उसमें से 193 देश हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते हैं। बिंदु नंबर 1, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के प्रमुख क्रमशः रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल हैं। मतलब जिस टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इसका जो भवन बना है वो 17 एकड़ में 39 मंजिला है। यह ज़मीन रॉकफेलर ने दान में दी थी। अमेरिका के एक शख्स थे रॉकफेलर, उन्होंने ये ज़मीन दान में दी थी 17 एकड़, जिसपे 39 मंजिला में इसका मुख्यालय बना है। अगले फैक्ट है, इसके राष्ट्रध्वज में नीली पृष्ठभूमि तथा 2 जैतून विश्व का मानचित्र अंकित है। तो जो इसका राष्ट्रध्वज है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उस ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो नीले रंग की है और इस पे 2 जैतून के चित्र हैं और उसमें बीच में विश्व का मानचित्र है। ठीक है, तो अगला पॉइंट पे चलते हैं, इसका बजट प्रत्येक 2 वर्ष में महासचिव द्वारा पेश किया जाता है आर्टिकल 70 के अनुसार। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो हर 2 वर्ष में महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कई बॉडीज़ काम करती हैं, जिसमें मुख्यतः 6 बॉडीज़ हैं। तो हर बॉडी के बारे में अपन चर्चा करते जाएंगे। पहली बॉडी है महासभा। तो प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु वोट एक ही गिना जाता है। क्या है, हर देश से 5 सदस्य भेज सकता है हर देश संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन जो वोटिंग की अगर काउंटिंग होगी तो वो एक ही वोट गिना जाता है उसका। और इसका जो सत्र है वो सितंबर से दिसंबर तक चलता है, सितंबर 3rd मंगलवार। ये सारे फैक्ट्स हैं वो रिसेंट से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो इसकी अगली बॉडी है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
जिसके स्थायी सदस्य यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10 अस्थायी सदस्य, उनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है और जो 2/3 बहुमत से उनकी वोटिंग होती है। ठीक है, इसमें वीटो पावर का यूज़ किया जाता है कि कोई देश कहे कि नहीं मुझे ये देश, मतलब इस देश की एंट्री नहीं होनी चाहिए अस्थायी सदस्य में, तो वहाँ पर वीटो पावर यूज़ होती है। तो सबसे पहले जो वीटो पावर थी वो सोवियत संघ रूस ने ली थी और सबसे अधिक बार भी ली है रूस ने। वीटो का प्रयोग अमेरिका ने 1971 में और चीन ने 1972 में किया था। चाइना ने बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर किया था उस 1972 में। अगली स्लाइड है, सॉरी, अगली स्लाइड है प्रन्यास परिषद। तो प्रन्यास होता क्या है, ये चीज़ पहले समझ लीजिएगा। प्रन्यास होता है जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, मतलब उनकी अवस्था जो आर्थिक है उसको, सामाजिक अर्थव्यवस्था उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कंट्री उनके ऊपर मतलब कार्य करती है, उनके अंडर कार्य करती है। तो फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन को न्यास का भार सौंपा गया है। मतलब इन 4 कंट्रीज़ हैं, इन 4 कंट्रीज़ को, जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, उनको इनके अंडर रखा गया है और इसमें टोटल मिला के 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे। अगले कुछ स्लाइड पे चलते हैं। सचिवालय, तो इसकी अगली बॉडी है सचिवालय। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो इसके जो बजट है वो महासचिव द्वारा ही पेश किया जाता है 2 वर्ष बाद, आर्टिकल 70 के अनुसार। तो उसी का जो प्रमुख होता है सचिवालय का, वो महासचिव होता है, जिसका चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और ये दोबारा, जरूरी नहीं कि एक बार इलेक्ट हो, ये दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ कॉलेज तुरिन इटली में है। इटली में एक जगह है तुरिन, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ कॉलेज है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ, इससे अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1940 को हुई थी। तो इसमें जो जो संविधान, मतलब जो विधि है, उसमें 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो 9 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे और इसमें जो भारतीय थे अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। सॉरी, वो नहीं बताएंगे, वो क्या है, जो अभी आज का जो प्रश्न है वो वही प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में वो उसका आंसर देना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश कितने थे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 53। तो इसके कुल सदस्य, संस्थापक सदस्य थे 51। हालांकि साइन 50 देशों ने किया था, लेकिन बाद में पोलैंड की सहमति हुई और उसने लास्ट में 51वां सदस्य संस्थापक देश बना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी त्रिकवैली, ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी यूथांट। तो इसका राइट ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस। जो बान की मून है वो एंटोनियो गुटेरेस से पहले महासचिव रहे हैं, जो कि दक्षिण कोरिया से हैं। ट्रिकवैली नॉर्वे से हैं, जो कि पहले महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। यूथांट हैं, जो कि म्यांमार से हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी, यूथांट का पता नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद म्यांमार या भूटान में से कोई एक देश से हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी महासभा सदस्यों का 10%। तो इसका राइट आंसर है 15। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है?
अभी प्रेजेंट में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, उसमें भारतीय न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए रघुनंदन पाठक, ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी केपी कौर, ऑप्शन डी दलवीर भंडारी। तो इसका राइट ऑप्शन है दलवीर भंडारी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो आज का जो है चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। तो आज का जो सवाल है, सवाल ये है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वह कौन भारतीय थे जिन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इसका जो सवाल है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।